हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। क्या दिया है प्रश्न 1 में, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखिए। ठीक है, तो बीच के सभी पूर्णांक को लिखने के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचने आना चाहिए, है ना। संख्या रेखा खींचेंगे कैसे, आइए प्रश्न नंबर 1 के साथ हम आपको समझाते चलते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, -5 और +5। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि कॉपी पर जो होगा आपका दायां दायां होगा, आपका बायां बायां होगा। बायां जो होगा वो माइनस वाला होगा, दायां जो होगा वो प्लस वाला होगा। समझ में आ रहा है, दायां प्लस में बायां माइनस में। ठीक है, तो जब हम लोग संख्या रेखा खींचते हैं ना, देखिए तो संख्या रेखा हम लोग कुछ ऐसे लंबा करके खींच लिए और इसके जो बीचों बीच होगा, बीचों बीच में हम लोग क्या देते हैं, जीरो। तब ना आप दायां और बायां कर सकते हैं। तो बीच में हो गया जीरो, और दायां वाला जो होगा वो प्लस में होगा, और बायां वाला जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो कितना तक संख्या लेना हमको, देखिए यहाँ -5 और +5 तक बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस में ही है ना। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको समझिए। हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरो लगा लेंगे। एरो इसलिए लगाते हैं कि आप इसको बढ़ा सकते हैं जहाँ पे अब तक इच्छा है आपको। ठीक है, वहाँ तक बढ़ा सकते हैं इसको। यहाँ पे हो गया -1, यहाँ होगा -2, -3, -4 और -5। यहाँ भी एरो लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि हम क्या करें, जितना तक हमको बोला था लिखने के लिए हम संख्या रेखा पे उतना संख्याएं लिख लिए हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच की संख्या लिखना है। देखिए ध्यान में रखना, बीच की संख्या पूछा। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बेंच पे 3 लड़का बैठा है। देखिए ये देखिए 3 लड़का है, ये 3 लड़का है। ठीक है, इसका नाम है राम, मोहन, ठीक है, एंड श्याम। 3 लड़का है। तो आपको ऐसे पूछेगा कि राम और श्याम के बीच में कौन है, तो कौन है, मोहन है। तो आप क्या किए, जब बीच वाला पूछा है तो आप दोनों साइड वाला को नहीं लिए नाम। दोनों साइड का नाम बताया नहीं ना, क्या बताया आप, मोहन का नाम बताए। क्यों, क्योंकि आपको पूछा था कि राम और श्याम के बीच में कौन है, मोहन है ना। पूछा था राम और श्याम के बीच में कौन है, तो कौन है, मोहन है। तो मोहन लिख लिए हम लोग डायरेक्ट। नहीं, आप क्या किए, राम श्याम का नाम बोले, नहीं बोले। उसी तरह से यहाँ बोला है -5 और 5 के बीच में कौन है, तो आप क्या कीजिए, -5 और 5 को छोड़ दीजिए, जो बचेगा वही ना हो जाएगा। हाँ, तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर में हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ से उठाइए, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का सारा अंक हम लोग क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे। जो ये दोनों है इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीच में बोला था ना। तो जिसके बीच में बोलता है ना, तो उन दोनों को छोड़ के लिखते हैं। तो आंसर हो गया -4, -30 कॉमा में लिखना, -3, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल भी कर लेंगे। अब बी नंबर को देख लेते हैं। बी में क्या बोला है, -2 और 8। ऐसा देखिए क्या बोला है कि जो माइनस में होगा ना कम है, यानी 2 तक है, और प्लस में 8 तक है, तो दूर तक लाइन खींचेंगे। तो इसको जब हम लोग संख्या रेखा तैयार करेंगे, ऐसा खींच लेते हैं कुछ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0। दायां तरफ ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमको दायां तरफ ज़्यादा बोला, इधर कम बोला है, तो कम ही लिख लेंगे, -1 और -2। ठीक है, आइए यहाँ पे आते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 तक लिख लिया हम लोग। क्या बोला है कि बीच में किसका, -2 और 8 के बीच में कौन कौन संख्या होगा। तो आंसर क्या होगा इसका कि -2 और 8 को छोड़ के सभी लिख देंगे। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सभी संख्या आंसर हो जाएगा। -1 कोमा क्या होगा, 0 कोमा 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 5 कोमा 6 कोमा 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसी तरह इसको बनाइए। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों में माइनस दिया है, दोनों में माइनस दिया है। तो माइनस दे, देखिए माइनस किधर, बायां साइड होता है, दायां साइड प्लस होता है। दोनों को क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो हम लोग माइनस वाला लिख लेंगे, प्लस वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ क्या है, 0 है। अब इधर ले लेते हैं 1, इधर का हमको कोई काम ही नहीं, कहाँ से, 2 से लेके 6। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक लेके -6 तक। ठीक है, यानी बाएं तरफ सारा माइनस में होगा।
तो आपको किसके किसके बीच में लेना है, -6 और -2 के बीच में। देखिए यहाँ -6 है और -2 यहाँ, इसके बीच में ये सारा संख्या ही ना आंसर होगा इसका। तो आंसर हो गया -6 और -2 के बीच में होगा -5, -4, -3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला ये देखिए -4 से -10, 10 तो माइनस ही में बोला है, प्लस में बोला ही नहीं, तो प्लस की इधर लिखना भी जरूरत नहीं है, हमको लिख सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 0, इधर मान लिए 1, इधर का काम ही नहीं है। 4 से 10 बोला है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और माइनस इधर 10। ठीक है, 10 तक लिख लिए। तो 4 और 10 के बीच में बोला है ना, तो यहाँ तो 10 है और यहाँ क्या है 4 है, हमको इधर का कोई काम ही नहीं है, हमको इसी के बीच का चाहिए ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको लिख लेंगे, क्या क्या होगा, -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ये -4 और 10 के बीच का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लिखिए, यानी कि जो बड़ा होगा ना उसमें घेरा लगाना। बड़ा और छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे -20 और 4 है, यानी कि कहने का मतलब जो 20 है ना वो माइनस में है। हम लोग माइनस का मतलब क्या समझते हैं, कर्जदार समझते हैं, है ना। जो माइनस में है वो क्या है, कर्जदार है। जो प्लस में है मतलब उसका वो पैसा है, उसका मूलधन है, वो जो पॉकेट में है। कहने का मतलब जो -20 रुपया है ना, तो कहने का मतलब है कि किसी को 20 रुपया का कर्जा है और किसी के पास 4 रुपया है। अब 2 आदमी है, डिसाइड आप कीजिए कौन होगा। 2 आदमी है, मान लीजिए हम हैं, एक आप है। आपके पास 4 रुपया है, आपके पास 4 रुपया है पॉकेट में, आपके पॉकेट में है 4 रुपया आपके पास है। तो वो आपका पैसा है ना, आप उसको चाहे तो खर्च कर सकते हैं 4 रुपया। लेकिन मेरे पास क्या है, -20। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास जो है ना 20 रुपया का कर्जा है, मतलब 20 रुपया हमको किसी को देना है। तो आप बड़े हुए कि हम बड़े हुए, ऑब्वियसली आप बड़े हुए, क्योंकि आपके पास 4 रुपया तो है, मेरे पास वो 4 रुपया नहीं है, और बाकी हमको 20 रुपया किसी को देना होगा। तो मतलब हम कर्जदार हो गए। तो जो कर्जदार होता है वो छोटा हो गया और आप बड़े हो गए। वैसे भी आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं, है ना। देखिए तो यहाँ में से दोनों में कौन बड़ा होगा, तो जो कर्जदार नहीं होगा वही ना बड़ा होगा। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा पूर्णांक पे घेरा लगाना है, प्रत्येक बड़े पूर्णांक पे। तो बड़ा 4 है, 4 पे घेरा लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए -15 और -8 दोनों माइनस में है। अब ये समझना है कि माइनस में तो दोनों है, यानी कर्जदार दोनों है, लेकिन जिसको कम कर्जा वही ना बड़ा। तो यहाँ पे किसी आदमी को है 15 रुपया का कर्जा, किसी आदमी को सिर्फ 8 रुपया का कर्जा। तो इसका तो कर्जा कम हुआ ना, 8 वाले का, -8, यानी कि इसको कर्जा अगर कम है तो वो बड़ा हो जाएगा, और जिसको कर्जा ज़्यादा होगा वो छोटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा में है, किसी के पास 0 रुपया, 1 रुपया नहीं है, लेकिन कर्जा तो नहीं है ना। और किसी के पास 5 टका का कर्जा है। अब मानिए जिसके पास कर्ज होगा वो तो छोटा होगा। अरे ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन कर्जा भी तो नहीं है, तो हम तो फ्री हैं, लेकिन तुमको क्या करेगा, 5 रुपया का कर्ज है तो 5 रुपया का कर्ज तो देना पड़ेगा। तो तुम छोटे हो जाओगे और हम, मेरे पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो यानी कि यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 5 क्या छोटा हो जाएगा। -20 और -7 इसी तरह देखिए दोनों है कर्ज में, ये भी कर्ज में, ये भी कर्ज में, यानी ये ज़्यादा कर्ज में है तो छोटा होगा, इसको कम कर्ज है तो ये बड़ा हो जाएगा। अगला 25 और 2, देखिए किसी के पास 25 रुपया है, किसी को 2 रुपया कर्ज है। तो जो कर्ज वाला है वो तो छोटा हो जाएगा, लेकिन 25 रुपया जिसके पास होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही वाला सेम टू सेम ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे किसी को 20 रुपया का कर्जा, किसी को 8 रुपया का कर्जा। तो जिसको कम कर्जा वही ना बड़ा, तो कम कर्जा 8 रुपया वाला का। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब हम लोग अगला तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसी चिन्ह से हमको भरना है। देखिए ये नंबर में क्या बोला है, इधर -6 इधर -8। अब देखिए यहाँ पे आपको भी फिर ऐसे ही समझना है, दोनों ही कर्ज में है, लेकिन जिसके पास कम कर्जा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा कर्जा वो छोटा हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे समझना है कि जिधर बड़ा होगा ना उसके तरफ मुंह खुला होगा, और जो छोटा होगा ना उसके तरफ मुंह क्या होगा, बंद होगा, है ना। ऐसे यानी कि इधर क्या हो गया, बड़ा, इधर क्या हो गया, छोटा। यानी कि जिधर मुंह बंद होगा वो छोटा होगा, जिधर मुंह बड़ा खुला होगा मतलब वो बड़ा होगा।
तो यहाँ पे देखिए दोनों में बड़ा कौन होगा, यानी कि 8 सॉरी 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको कम कर्ज है, इसको ज़्यादा कर्ज, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, यानी कि जिसकी तरफ मुंह बंद है यानी ये छोटा है, और जिसकी तरफ मुंह खुला है यानी ये बड़ा है, इसको कम कर्ज है तो ये बड़ा है। ठीक है, उसी तरह से 4 और 0 में देखिए किसी के पास 4 रुपया, किसी के पास 0 रुपया, तो यहाँ पे कौन है जो बड़ा हो जाएगा, ये यानी 4 बड़ा है। यहाँ पे देखिए इसको देखिए 15 रुपया का कर्ज है, लेकिन इसके पास 2 रुपया है, तो 2 रुपया जिसके पास है वही ना बड़ा होगा, और जिसके पास कर्ज है वो तो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे मुंह खोल देंगे हम लोग उसकी तरफ, बड़ा की तरफ। यहाँ पे देखिए -50 है, इधर -50 + 4, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो होगा कितना 50, 54 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बड़ा ये है तो यहाँ भी माइनस, यानी कि इधर भी -50 इधर भी -50, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल का साइन हम लोग ये वाला यूज़ कर लेंगे। यहाँ भी यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो दोनों 25 है तो इक्वल है ना होगा, इसमें तो कुछ बात ही नहीं था। अगला आइए यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 15 में से 4 घटेगा, बचेगा 11, लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा। इधर देखिए 20 में से 2 घटेगा, बचेगा 18, लेकिन ये बड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको देखना है दोनों माइनस में है तो बड़ा कौन होगा, -11 या -18, कौन बड़ा होगा, जो कम कर्ज वाला होगा। तो 11 रुपये के पास यानी 11 रुपये का कर्ज है, इसको 18 का कर्ज है, तो ये तो छोटा हो जाएगा, ई बड़ा हो जाएगा, तो इसका मुंह इधर खोल देंगे जिधर बड़ा होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया इसका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अगला नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम और घटते क्रम है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप पढ़े होंगे पहले से बचपन में। अभी आप अच्छे से और इसको ध्यान में रख लीजिए। जब हम लोग बढ़ते क्रम बोले ना, तो सीढ़ी से ना ऊपर चढ़ने को ध्यान में रखें, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने को, यानी कि क्या हो रहे हैं हम लोग, जब जमीन में थे नीचे से, तो सीढ़ी में चढ़ते गए तो ऊपर गए, मतलब बड़े की ओर चले गए। तो नीचे बोले तो छोटा, छोटा से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बड़े की ओर, तो उसको बोलेंगे बढ़ते क्रम। और जब उतरते हैं ना हम लोग उधर से, तो बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं, यानी कि ऊंचा से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हम लोग को वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे घटते क्रम, है ना। तो ये ध्यान में रखने का अच्छा तरीका, जब हम लोग सीढ़ी में चढ़ेंगे तो बोलेंगे बढ़ते क्रम हो रहे हैं। तो बढ़ते क्रम मतलब कहने का सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो जाएगा। आपको एक बात और ये ध्यान में रखना है कि माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा ना उतना ही छोटा होगा। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि माइनस में जितना बड़ा संख्या होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1000, क्या लिख लिए 1000, आगे में लगा दिए माइनस, और इधर लिख लिए माइनस सिर्फ और सिर्फ 1, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, तो दोनों में से बड़ा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब कि माइनस है तो मतलब कर्ज समझिए, ऐसे ध्यान में रखने के लिए। तो 1000 का किसी को कर्ज, किसी को 1 रुपया का कर्ज, तो इसको तो ज़्यादा कर्ज है तो ये छोटा हो जाएगा, इसको जो कम कर्ज है ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये समझने के लिए आपको अच्छे से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं माइनस वाला, पहले देखते हैं क्योंकि जितना भी माइनस वाला होगा ना वो छोटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ -8, यहाँ -5 और -2, तो इनमें से सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा वो होगा जिसको ज़्यादा कर्जा, तो -8 हो गया सबसे पहले। चलिए हम लोग जब लिखेंगे इसको तो पहले लिख लिए -8, ठीक है। अब इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा, यानी कि -8 से थोड़ा सा बड़ा कौन हो जाएगा, -5, यानी इसको थोड़ा सा कम कर जाओगा। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको इस साइन के, क्योंकि इसके इधर जो है ना बड़ा होते जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसे मुंह इसके ओर खुला रखेंगे, और जिधर छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद है। इससे भी थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखिए तीनों माइनस वाला को हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 12 बचा, 15 बचा और 20 बचा, तो 12, 15 और 20 में कौन छोटा होगा, तो 12 हो जाएगा पहले, तो 12 को लिख लिए। उसके बाद कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या करिए, बढ़ते क्रम में लिखती है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ऐसे चिन्हों का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे, मतलब कि इससे बड़ा ये है, इससे भी बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा लास्ट में कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 0 भी है, तो 0 जो है किसी के पास 1 भी रुपया नहीं रहे तो उससे अच्छा है ना, जिसको जो कर्जा वाला से। तो उसी तरह यहाँ भी देखना है, तो माइनस वाला सबसे छोटा होता है, तो जितना बड़ा संख्या माइनस में उतना ही छोटा। तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या कौन है, 15, वो भी माइनस में, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा 15, यानी कि इसको 15 का कर्ज, किसी को 4 का कर्ज, किसी को 2 का कर्ज,
तो ज़्यादा कर्जा जिसको वही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। फिर हम लोग ये साइन ले लेंगे। इसके बाद इससे कम कर्जा किसको है 4 को, इसके कम कर्जा है -2 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचा 0, 5 और 8। अब किसी के पास 1 को रुपया है ये नहीं, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसी के पास 5 रुपया है, तो इससे बड़ा है 5, और इससे भी बड़ा कौन हो जाएगा लास्ट में यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी कि यही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग क्या कर दिए बढ़ते क्रम में लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक लिखिए। यानी कि अभी जो पूर्णांक है उसका अगला पूर्णांक, आने वाला क्या पूर्णांक होगा वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 18 क्या है -18। -18 का अगला पूर्णांक क्या होगा, आपको उल्टा करना है, ध्यान में रखिएगा। माइनस में जितना बड़ा संख्या उतना छोटा, माइनस में जितना छोटा संख्या उतना ही बड़ा, ऐसे ध्यान रखना। तो आप देखिए अगर हम -18 लें, अगर हम लोग इसको अगला पूर्णांक अगर हम लोग -19 लिख देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, अगला पूर्णांक जो होगा ना वो उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए पहले प्लस वाला को समझ लेते हैं हम लोग। 15 का अगला पूर्णांक क्या होगा 16 हो जाएगा। तो 15 से 16 क्या है बड़ा है, यही अगला पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ -18 का जो अगला पूर्णांक -19 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको 18 का कर्जा, इसको 19 का कर्जा, यानी कि इस छोटा हो जाएगा, इसको ज़्यादा कर्जा हो जाएगा। और ज़्यादा कर्जा वाला क्या होता है छोटा होता है। तो इसको 18 का कर्जा, लेकिन इसको 19 का कर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, एक पीछे आ जाएंगे, मतलब ऐसे ध्यान में रखना है, -17 हो जाएगा। अब देखिए किसी को 18 का कर्जा, किसी को 17 का कर्जा, 1 रुपया का यहाँ पर डिफरेंस हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या कि इसको कम कर्जा होगा, इससे इससे, तो यह क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इसका अगला पूर्णांक क्या होगा -17 हो जाएगा। उल्टा माइनस में रहे ना, उल्टा कर दीजिएगा उसको, अगला पूर्णांक बोलेगा तो। ठीक है, उसी तरह से -20 का देखिए, अगर हम लोग -20 का -21 लिख देंगे ना तो वहीं पे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 21 जो है -21 जो है वो 20 से क्या हो जाएगा और भी ज़्यादा कर्जदार हो जाएगा, तो वो छोटा हो जाएगा। इसलिए हमको छोटा नहीं लिखना है, अगला पूर्णांक हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। तो इसका -19 का 20 का जो होगा क्या हो जाएगा -19। अब यहाँ पे 18 का अगला पूर्णांक 19, प्लस वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस वाला में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए -5 का अगला पूर्णांक क्या होगा -6, नहीं -6 होगा ही नहीं, -6 हो जाएगा। तो मतलब -5 से क्या हो जाएगा वह छोटा हो जाएगा, नहीं हमको चाहिए बड़ा। तो -5 से बड़ा कौन होगा -4, ना कि -6। -5 से जैसे आगे जाते जाएंगे वो छोटा होते जाएगा, तो बड़ा होने के लिए हमको पीछे आना पड़ेगा। तो -4 किससे बड़ा होगा -5 से, यानी कि -5 का अगला पूर्णांक -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला 6ठा नंबर में दीजिए, नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक लिखिए। अब बोला पहले, जहाँ पे हम है ना उसे एक पहले, नहीं जैसे मान लीजिए अगर 100 दिया है तो उससे एक पहले क्या होगा 99 होगा, ऐसा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो दिक्कत नहीं, माइनस में तो थोड़ा सा सोचना है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यहाँ 25 है ना, तो 25 के पहले क्या आता है 24 आता है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग छोटा करें। देखिए समझिए 25 था उससे एक कम हो गया, नहीं छोटा हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं -59, अभी हम लोग क्या कहते पीछे गए थे, यहाँ पे पीछे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे पहले का पूर्णांक पूछा है, तो समझना है थोड़ा सा। देखिए -59 का हम लोग अगर माइनस क्या लिख दे, इससे हम जैसे यहाँ पे 17 लिखे, 18 को 17 लिखे थे, आप क्या कीजिएगा इसका देख के -57 का -58 लिख, सॉरी -59 का क्या लिख दीजिएगा -58 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे इससे ये बड़ा हो रहा है, नहीं छोटा हो रहा है। तो छोटा करने के लिए यहाँ पे अब आगे चल देंगे हम लोग, -59 का क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। ठीक है, -60 हो जाएगा। अब देखिए कि -59 से -60 क्या है छोटा है, क्या है छोटा है। ठीक है, तो -60 से ही हो जाएगा। यहाँ पे -55 है ना, तो इसको चल जाएंगे हम लोग -56 के पास, यानी कि -55 से -56 क्या है छोटा है, एक छोटा है। नहीं उसी तरह -26 है ना, तो माइनस क्या चल जाएंगे 27 चल जाएंगे, ये भी क्या होगा छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब +100 है, देखिए अब यहाँ भी हम 100 जैसे लिखे तो ये भी क्या है कुछ नहीं, तो प्लस में ही है ना। अगर प्लस में 100 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 99 लिख लेंगे। प्लस लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन नहीं लिखिए, आंसर तो वही होगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग 6ठा नंबर तक का सारे प्रश्न को समझ गए हैं।
अब 7वां नंबर से जो अगला प्रश्न है 7वां नंबर से, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।